वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 35 में आप सब दर्शकों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट आज आपको यूएसए के इमिग्रेशन के बारे में दो अत्यंत अगत्य की और खुश होने वाली बात भी दूंगा। आपको पता है कि अमेरिका के H1B वीज़ा पे ग्रेजुएट, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स और कई प्रकार के ग्रेजुएट्स हर साल सैकड़ों की संख्या में अमेरिका जाते हैं। उनको H1B वीज़ा मिलता है। उनका सालाना कोटा है 85,000 और तुम्हें ये जान के ताज्जुब होगा कि ये 85,000 में से करीबन 65,000 तो इंडियंस H1B वीज़ा लेते हैं। और ये सब लोग जब वहाँ काम करने जाते हैं 6 साल, तो उनके साथ उनकी पत्नी या 21 साल की उम्र से कम अविवाहित संतानों को भी जाने के लिए डिपेंडेंट H4 वीज़ा मिलता है। अब जब ये H1B वीज़ा अमेरिका के इमिग्रेशन के कानून में इंट्रोड्यूस हुआ, तब H4 वीज़ा वालों को काम करने की परमिशन नहीं थी और H1B वीज़ा 6 साल की मुदत के थे, पहले 3 साल और फिर दूसरा 3 साल का एक्सटेंशन। उसके बाद वो H1B वीज़ा वाले को अपने देश में वापस जाना रहता था। अब क्या हुआ कि H1B वीज़ा वाले प्रोफेशनल्स की मांग अमेरिका में दिन पे दिन बढ़ती ही गई। तो फिर उन लोगों ने सोचा कि अच्छा, अगर ये लोग के लिए कंपनी ग्रीन कार्ड का, इमिग्रेंट वीज़ा का पिटीशन दाखिल करती है और कोटा की वजह से उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिला है, तो हम उसके 6 साल हो जाने के बाद भी 1 साल और ठहरने की परमिशन देंगे। लेकिन इनकी लाइन इतनी लंबी हो गई थी कि 7 साल के अंदर भी उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिलता था। इंडिया के लोगों को तो ग्रीन कार्ड मिलने के लिए 10 साल 15 साल लगते थे। तो फिर अमेरिका वालों ने सोचा कि अच्छा, कोई बात नहीं, इनको हम अगर उनका ग्रीन कार्ड का पिटीशन अप्रूव हो गया है लेकिन वो कोटा के लिए ठहरते हैं, तो हम उनको यहाँ रहने की 6 साल के बाद भी रहने की परमिशन देंगे। अब ये लोग शादीशुदा होते हैं तो अपने हस्बैंड या वाइफ के सिवा अमेरिका में ज़्यादा कैसे रहेंगे, और उनकी वाइफ और हस्बैंड भी पढ़े लिखे होते हैं, तो अगर उनको काम करने नहीं मिला तो फिर वो वहाँ क्यों आएंगे। तो फिर अमेरिका की गवर्नमेंट ने ये भी सहूलत दी कि जो H1B वीज़ा के ऊपर अमेरिका में है और जिनके लिए उनकी कंपनी ने इमिग्रेंट वीज़ा का, ग्रीन कार्ड का पिटीशन दाखिल किया है और वो पिटीशन अप्रूव हो गया है, लेकिन कोटा की वजह से उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिला है, तो ऐसे लोगों की वाइफ या हस्बैंड जो डिपेंडेंट H4 वीज़ा के ऊपर है, काम करने की परमिशन देंगे। तो इस कारण से बहुत से लोग अमेरिका जाने लगे H1B वीज़ा के ऊपर। लेकिन 2019 में अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक रेगुलेशन निकाला। उनको ये नहीं पता था कि परदेशियों अमेरिका में आके काम करें और H4 वाले आके काम करें, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उन्होंने एक रेगुलेशन निकाला जिसका नाम था रिमूविंग H4 डिपेंडेंट स्पाउसेस फ्रॉम द क्लास ऑफ एलियंस एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन। यानी कि जो H4 वीज़ा धारक है और जो अमेरिका में काम करने के लायक है, उनको मना कर देना। इससे जो H4 वीज़ा धारक थे और अमेरिका में काम करते थे, उनको मना कर दिया। और नए H1B वीज़ा वाले, उनकी पत्नी या पति अमेरिका में आके काम नहीं कर सकते थे, तो अमेरिका जाए या ना जाए ऐसे सोचने लगे। तो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट, 46th प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 2 दिन पहले ही ये जो ट्रम्प का
2019 का रेगुलेशन था वो खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया। यानी कि अब H4 वीज़ा वाले भी अमेरिका में काम कर सकेंगे। तो H1B वीज़ा वाले आप खुश हो, अभी आपके साथ आपके डिपेंडेंट H4 वीज़ा वाले भी अमेरिका में रह के काम कर सकेंगे। और दूसरी खुश खबर ये है, आज अमेरिका में करीबन 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोग इलीगली रहते हैं। लोग B1 B2 वीज़ा पे अमेरिका जाते हैं, F1 वीज़ा के ऊपर अमेरिका जाते हैं और फिर उनको जो ठहरने का टाइम दिया होता है वो ख़त्म होने के बाद भी वापस अपने देश नहीं आते, वहीं रह जाते हैं और इलीगली काम करते हैं। कई लोग मैक्सिको या कनाडा की बॉर्डर से छुप छुपा के अमेरिका में घुस जाते हैं और फिर वहाँ इलीगली रहते हैं, इलीगली काम करते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या आज 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा है और इसमें भारतीयों की संख्या भी बहुत बड़ी है। तो जो बाइडेन ने जैसे ही वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने उसी दिन एक इमिग्रेशन रिफॉर्म बिल अमेरिका की कांग्रेस को भेजा कि भाई ये तुम पास करो और इमिग्रेशन के कायदे में बदलाव लाओ। तो ये रिफॉर्म बिल में क्या है, ये जो 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका में है, वो अगर अमेरिका में 1 जनवरी 2021 के दिन या उसके पहले है, 1 जनवरी 2021 ऑन दैट डे और बिफोर दैट डे इफ दे आर इन अमेरिका, अगर वो लोग 1 जनवरी 2021 के दिन या उसके पहले अमेरिका में है, इलीगली है, तो उनको वहाँ रहने दिया जाएगा, निकाला नहीं जाएगा। उनको अमेरिका में काम करने की परमिशन दी जाएगी। हाँ, उनको टैक्स भरना पड़ेगा, उनको दंड भरना पड़ेगा, लेकिन वो अमेरिका में रह सकेंगे, कानूनी ढंग से काम कर सकेंगे। अगर उनको अमेरिका के बाहर जाना है तो उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी दिए जाएंगे ताकि वो वापस अमेरिका में आ सके। और 5 साल ख़त्म हुए, उन्होंने टैक्स बराबर दिया है, उन्होंने फीस भरी है, दंड भरा है, उनकी चाल चलकर अच्छी है, तो फिर वो लोग अमेरिका के ग्रीन कार्ड की अर्जी कर सकेंगे और 3 साल के बाद उनकी वो अर्जी मंजूर की जाएगी। हाँ, लेकिन उनको फिर अंग्रेज़ी भाषा की टेस्ट देनी पड़ेगी, अमेरिका का कॉमन नॉलेज की टेस्ट देनी पड़ेगी, बायोमेट्रिक्स देना पड़ेगा, उनकी चाल चलकर अच्छी होनी चाहिए। ये सब होगा तो वो अमेरिका के ग्रीन कार्ड उनको मिलेगा और फिर उसके बाद वो लोग अमेरिका के सिटीज़न बनने की भी अर्जी कर सकेंगे। तो इस तरह अमेरिका के नए प्रेसिडेंट ने जो 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा परदेशी अमेरिका में इलीगली रहते थे, उनके लिए वहाँ रहना और काम करना आसान कर दिया है। कई लोग जो बिडेन को इसके लिए अपने भगवान मानने लगे हैं और सचमुच है ही, ये जो वहाँ रहते हैं कई साल से छुप छुपा के काम करते हैं, आधी सैलरी में काम करते हैं, उनको अब फ़ायदा होगा, वो अब कानूनी ढंग से वहाँ काम कर सकेंगे और अमेरिका को भी फ़ायदा होगा। वो लोग दंड की रकम भरेंगे, टैक्स भरेंगे, तो दोनों को फ़ायदा है। तो दोस्तों, ये 2 महत्व के सुधार, महत्व के इम्प्रूवमेंट यूएस के इमिग्रेशन में जो बाइडेन ने लाए हैं। अच्छा, अभी अगले हफ्ते मैं आपको और भी ये जो इमिग्रेशन रिफॉर्म बिल जो बाइडेन ने रखा है उसमें और क्या क्या सहूलतें हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। इस बीच कुछ नई बातें आई इमिग्रेशन की तो वो भी बताऊंगा। तो आप ये वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज़ देखते रहना, बेल बटन बताना, कमेंट करना, हमें कुछ आपके प्रश्न है तो वो लिख के भेजना। हमारा ईमेल है sudhirshah1940
SUDHIRSHAH SUDHIRSHAH1940 और मेरा मोबाइल नंबर है 9820419469। तो आप अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। मेरा ईमेल से या फ़ोन पे कांटेक्ट करना। और हाँ, कई दर्शक मित्रों ने मुझे ये पूछा है कि वो कनाडा के बारे में भी जानना चाहते हैं। अमेरिका जाना बहुत मुश्किल है, तो क्या हम कनाडा जा सकते हैं? वो लोग ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि कनाडा के इमिग्रेशन के बारे में भी जानकारी दो। तो अब थोड़े ही समय में हम ये वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज़, जिसमें अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में जानकारी देते हैं, उसके साथ साथ ही कनाडा के इमिग्रेशन के बारे में भी जानकारी देना शुरू करेंगे। तो देखते रहना वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज़। और तब तक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, मुंह पे मास्क पहनना नहीं भूलना, और हो सके तो घर से बाहर मत निकलना। जय हिंद, नमस्ते।